हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। फिल्म की शुरुआत होती है सन 1760 में, जहां हम देखते हैं एक बच्चे को जिसका नाम होता है बारनाबास कॉलिंस, जो अपनी फैमिली के साथ अपना शहर को छोड़कर किसी नए शहर, नई दुनिया की तलाश में जा रहे हैं, जहां वो फैमिली अपना बिजनेस शुरू कर सके। वो लोग कॉलिंस पोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर वो अपना फिशिंग का व्यापार शुरू करते हैं और वो लोग वहीं बसने का फैसला करते हैं। वो लोग अपने लिए एक मेंशन बनवाते हैं जिसे बनने में 15 साल लग जाते हैं, जिसका नाम होता है कॉलिंस वुड। और अब बारनाबस भी बड़ा हो चुका है, जहां हम देखते हैं एंजेलिक को। ये एक नौकरानी होती है जो बारनाबस से प्यार करती है और बारनाबस को बोलती है, तुम अब मुझे सबके सामने अपना लो। बारनाबस बोलता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। एंजेलिक को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो ब्लैक मैजिक से बारनाबस के पेरेंट्स को मार देती है और बारनाबस को कर्ज करती है, जिस भी लड़की से वो प्यार करेगा वो मर जाएगी। बारनाबस की एक फियोंसे होती है जिसे किस करते हुए एंजेलिक देख लेती है और वो अपने मंत्र जाल में फंसाकर जोसेट को विडो हिल्स पर भेज देती है सुसाइड करने के लिए। जोसेट वहां से कूद जाती है और बारनाबस उसके पीछे पीछे कूद जाता है, पर एंजेलिक उसे वैम्पायर में बदल चुकी होती है, जिससे बारनाबस नहीं मरता, क्योंकि अब बारनाबस इंसान नहीं रहा। बारनाबस अपने मेंशन आ जाता है और एंजेलिक गांव के लोगों को लेकर कॉलिंस वुड आ जाती है और बोलती है, बारनाबस एक शैतान है, वो एक वैम्पायर है। गांव वाले बारनाबस को एक कॉफिन में बंद करके जमीन में दफना देते हैं और अब इस बात को तकरीबन 200 साल बीत चुके हैं। फिर हम देखते हैं विक्टोरिया को, जो कॉलिंस वुड जा रही है गवर्नेंस की नौकरी के लिए, जहां उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। वो बोलती है, मैंने तुम्हें अपने भाई के बेटे के लिए यहाँ बुलाया है। जब वो लोग डिनर करते हैं तो विक्टोरिया को एक चादर में कोई भूत नजर आता है, लेकिन विक्टोरिया नहीं डरती। दरअसल वो डेविड होता है, जो विक्टोरिया को डराना चाहता था। एलिजाबेथ बोलती है, ये तुम्हारी नई टीचर है। जब विक्टोरिया अपने रूम में होती है, फिर कोई सफेद चादर में उसे दिखता है। जब वो चादर हटाती है तो उसमें एक सोल होती है, जो विक्टोरिया को बोलती है वो आ रहा है। आगे हम देखते हैं कुछ वर्कर्स को जो काम कर रहे होते हैं, जहां उन्हें एक कॉफिन मिलता है और वो लोग उसे खोल देते हैं, जिससे बारनाबस निकलता है और वो उन सब वर्कर्स को मार देता है। कॉलिन वुड आता है, जहां उसे एक नौकर मिलता है, जिससे वो कॉलिंस फैमिली के बारे में पूछता है, जो उसे बताता है कॉलिंस फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर हैं। अब उसे पता चलता है वो 200 सालों से इस कॉफिन में बंद था। बारनाबस उसे हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेता है और अंदर जाता है, जहां उसे 2 बच्चे मिलते हैं जो उसे बताते हैं हम कॉलिंस है। वहीं एलिजाबेथ आ जाती है, जो उसे कोई बहरूपिया समझती है और बोलती है, अगर तुम ये पैसों के लिए कर रहे हो तो दफा हो जाओ यहाँ से। बारनाबास बोलता है, मैं पैसे लेने नहीं बल्कि देने आया हूँ। वो एलिजाबेथ से पूछता है, तुम तो जानती होगी कॉलिंस फैमिली के साथ क्या हुआ था। वो कहता है, मैं हूँ बारनाबास कॉलिंस, मैं कभी मरा नहीं था। वो उसे खुफिया खजाना दिखाता है, जिससे एलिजाबेथ को यकीन हो जाता है ये बारनाबास है, और वो कहती है, ये राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा कि तुम एक वैम्पायर हो। बारनाबास कहता है, मुझे मंजूर है। फिर हम देखते हैं वो बारनाबास को घर के सारे लोगों से मिलवाती है और तभी वहां विक्टोरिया आ जाती है, जिसे देखकर बारनाबास हैरान हो जाता है, क्योंकि विक्टोरिया बिल्कुल जोसेफ जैसी दिखती है। बारनाबास उससे अपने बिजनेस के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है, समझो हमारा बिजनेस लगभग खत्म हो चुका है। बारनाबास बोलता है, तुम्हें अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। आगे हम देखते हैं एंजेलिक को, जिसने बारनाबास का बिजनेस बर्बाद करके अपना बिजनेस खड़ा कर लिया। एंजेलिक को पता चलता है पास में कोई एक्सीडेंट हुआ। वो वहां जाकर देखती है तो उसे पता चलता है बारनाबास आजाद हो चुका है। फिर वो कॉलिन वुड आ जाती है, जहां वो बारनाबास से मिलती है और वहीं बारनाबास को पता चलता है उसका बिजनेस एंजेलिक ने बर्बाद किया है खजानों के पैसों से, और वो सब फिशरमैन को खरीद लेता है और बारनाबास अपना बिजनेस दोबारा शुरू करता है। बारनाबास एलिजाबेथ की बेटी से बात करता है, जिसका नाम होता है कैरोलीन।
वो उससे पूछता है आजकल की लड़कियों को कैसे लुभाते हैं। मुझे विक्टोरिया बहुत ज्यादा पसंद है। कैरोलीन बोलती है तुम्हें यंगस्टर से मिलना चाहिए। बारनाबास यंगस्टर से मिलता है और बहुत सारी बातें करता है और फिर उन सब लोगों को मार देता है और उनका खून पी लेता है। और अब बारनाबास की दोस्ती विक्टोरिया से भी हो गई है। एक डॉक्टर जो डेविड का इलाज करती है वो बारनाबास को हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है ये एक वैम्पायर है। वो एलिजाबेथ को बोलती है तुमने एक वैम्पायर को घर में रख रखा है। एलिजाबेथ बोलती है वो एक कॉलिंस है, बाकी वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आगे हम देखते हैं डॉक्टर को जो बारनाबास का खून बदलती है जिससे वो इंसान बन सके। आगे हम देखते हैं एंजेलिक को जो बारनाबास को बहुत बहुत ज्यादा पैसा ऑफर करती है। उसे बोलती है तुम अपनी कंपनी मुझे भेज दो। बारनाबास उसे मना कर देता है और फिर वो फिजिकल होता है बहुत ही अंदाज में। आगे हम देखते हैं विक्टोरिया को जो सपना देख रही होती है। जोसेट कहती है मुझे बचाओ और फिर उसकी नींद खुल जाती है। बारनाबास एक पार्टी रखता है जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं। विक्टोरिया बाहर होती है और बारनाबास उसके पास जाता है। वो उसे बताती है जब मैं छोटी बच्ची थी तो मुझे एक सोल दिखाई देती थी जो मुझसे बातें करती थी। मेरे पेरेंट्स को लगा कि मैं श्रापित हूँ। उन्होंने मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया और फिर मैं वहां से भाग गई। उसी सोल ने मुझे यहाँ आने के लिए बोला था। और फिर ये दोनों किस करते हैं और बिन बुलाए इस पार्टी में एंजेलिक भी आ जाती है जो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। दरअसल एंजेलिक एक विच है जो बारनाबस से प्यार करती है। और फिर बारनाबस डॉक्टर के पास जाता है और देखता है डॉक्टर बारनाबस का खून अपनी बॉडी में डाल रही है क्योंकि डॉक्टर खुद अमर होना चाहती है। बारनाबस समझ जाता है ये मुझे कभी इंसान नहीं बना सकती और डॉक्टर को और बारनाबस डॉक्टर को मार देता है और फिर उसे समंदर में फेंक देता है। एलिजाबेथ का भाई चोरी करने की कोशिश करता है। बारनाबस उसे ऑप्शन देता है या तुम अपने बेटे का डेविड का ख्याल रखो या पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ हमेशा के लिए। वो पैसे लेता है और डेविड को छोड़कर चला जाता है। डेविड बहुत उदास होता है और अपने रूम की तरफ भागता है। तभी बारनाबस के गुलाम के हाथ से लाइट का झूमर नीचे गिरता है लेकिन बारनाबस डेविड को बचा लेता है। तब बारनाबस के ऊपर धूप पड़ती है जिससे बारनाबस में आग लग जाती है और सब को पता चल जाता है बारनाबस एक वैम्पायर है। फिर वो सभी वहां से चले जाते हैं। बारनाबस विक्टोरिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और विक्टोरिया भी वहां से भाग जाती है। फिर बारनाबस एंजेलिक के पास जाता है और बोलता है मुझे इंसान बना दो। एंजेलिक बोलती है तुमने डॉक्टर को मार दिया और कहती है अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे लवर बन के यहाँ राज करो वरना मैं तुम्हें फिर से कैद कर दूंगा। बारनाबस उसकी एक भी बात नहीं मानता और वो बारनाबस को कॉफिन में बंद कर देती है और एक पुराने घर में कॉफिन रखवा देती है और बारनाबस की कंपनी को ब्लास्ट कर देती है। तभी डेविड वहां आकर बारनाबस को आजाद कर देता है। बारनाबस पूछता है कितने साल बीत गए। डेविड बोलता है 20 मिनट। और एंजेलिक पुलिस को लेकर कॉलिंगवुड पहुंच जाती है और कहती है बारनाबस एक शैतान था और इन लोगों ने उसे अपने घर में रखा। उसने बहुत सारे लोगों को मारा। और फिर बारनाबस अंदर से आता है और बोलता है हाँ मैंने सबको मारा है और एंजेलिक के गले पे काट लेता है जिससे सब लोगों को पता चल जाता है ये दोनों ही इंसान नहीं है। फिर इन दोनों में फाइट होती है और एंजेलिक बारनाबस पर काबू पा लेती है। तभी कैरोलिन वेयरवुल्फ में बदल जाती है और दोनों फाइट करते हैं और उसे दूर फेंकती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। एलिजाबेथ पूछती है तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। एंजेलिक बोलती है जब ये पालने में थी मैंने इसे एक भेड़िए से कटवा दिया था जिसकी वजह से ये इंसान नहीं है और डेविड की माँ को भी मैंने ही मारा था और मैंने उसे मारकर समंदर में डुबा दिया था। तभी यहाँ डेविड आता है और बोलता है बंद करो ये सब वरना तुम मारी जाओगी। एंजेलिक कहती है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़, मैं तुम्हें सबको मिटा दूंगी। डेविड बोलता है मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन मेरी माँ तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। तभी वहाँ एक सोल आती है और बहुत तेज से चिल्लाती है और एंजेलिक झूमर में जा लगती है जिससे एंजेलिक बहुत बुरी तरह घायल हो जाती है और बारनाबस उसे बोलता है तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, तुम मुझ पर काबू पाना चाहती थी। एंजेलिक कहती है ऐसा नहीं है मेरी जान और अपना दिल निकाल कर बारनाबस को दे देती है जो बारनाबस की आंखों के सामने टूट जाता है।
बारनाबस विक्टोरिया को ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। डेविड बोलता है वो विडो हिल्स गई है। बारनाबस भी वहीं पहुंच जाता है और विक्टोरिया को रोक लेता है। विक्टोरिया बोलती है तुम अंधेरे में रहते हो और मैं एक इंसान हूँ, हम कभी एक नहीं हो सकते। और वो ऊपर से कूद जाती है और बारनाबस भी उसके पीछे कूद जाता है। जब वो हवा में होता है तभी उसके गले पर काट लेता है। जब वो नीचे गिरती है तो बारनाबस समझता है कि ये मर गई, लेकिन वो अपनी आंखें खोल लेती है और बोलती है कि मुझे जोसेफ पुकारो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियो आपके लिए और लाएंगे।